आज के राजनीति विज्ञान की कक्षा में आप सबका स्वागत है। जो चैप्टर आज हम डिस्कस करेंगे वह है न्याय की अवधारणा, और इसमें मुख्य रूप से हम सामाजिक न्याय को पढ़ेंगे, जानेंगे कि सामाजिक न्याय क्या है। न्याय की अवधारणा राजनैतिक चिंतन की परंपरा में बहुत पुराने समय से, अगर आप प्लेटो और अरस्तु के समय में जाएं और भारतीय न्याय परंपरा में आप कौटिल्य, मनु, महाभारत, इन सारे अगर राजनीतिक दर्शन को पढ़ें तो न्याय की अवधारणा सबके चिंतन के केंद्र बिंदु में रही है। प्लेटो जो पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन में सबसे प्रथम विचारक है, जिसके विचार व्यवस्थित रूप में पाए जाते हैं और जिसके पुस्तक का नाम है रिपब्लिक, बहुत ही प्रख्यात किताब है और पहली किताब है जो पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन में व्यवस्थित रूप से लिखी गई है। जो रिपब्लिक किताब है उसका जो उपशीर्षक है उसका नाम है न्याय से संबंधित, कंसर्निंग जस्टिस। इसी से आप अनुमान लगाइए कि जो न्याय की अवधारणा है वह सभी राजनीतिक चिंतनों में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। अब आते हैं अरस्तु, जिसे राजनीति विज्ञान का पिता भी कहते हैं। अरस्तु ने भी न्याय की अवधारणा पे विस्तृत विचार किया है और न्याय के दो रूप माने हैं, पहला वितरणात्मक न्याय और दूसरा सुधारात्मक न्याय। तो वितरणात्मक न्याय वो राज्य के पदों के वितरण में इस न्याय को लागू करने की बात करता है, और सुधारात्मक न्याय एक नागरिक का दूसरे नागरिक के प्रति कैसा व्यवहार होगा और उसमें किस प्रकार के सुधार की गुंजाइश है, उसको वह सुधारात्मक न्याय के सिद्धांत के रूप में डिस्कस करता है। लेकिन जो न्याय की अवधारणा है वह सही मायने में आधुनिक अवधारणा है, और न्याय की अवधारणा पर विचार करने, न्याय पहले है क्या? न्याय का मतलब यह है कि सब सही घटित हो, सब सही हो, राज्य के लाभ सब तक बराबर पहुंचे, और राज्य के लाभों को कैसे बांटा जाए सब तक, ये न्याय की मूल संकल्पना है। तो जो न्याय की अवधारणा है उस पर विचार करने के लिए राजनैतिक चिंतन की जो परंपरा है, उस परंपरा में मुख्य रूप से दो गुट है। पहला गुट है उदारवादी, जिसे पूंजीवादी भी आप कहते हैं, और दूसरा गुट है समाजवादी, जिसे आप मार्क्सवादी भी कहते हैं। जो उदारवादी या पूंजीवादी न्याय की अवधारणा है वह न्याय के प्रक्रियात्मक सिद्धांत की बात करता है, प्रोसीजरल जस्टिस, प्रक्रियात्मक न्याय। प्रक्रियात्मक न्याय क्या है? वह कहता है कि सबकी यही अवधारणा है कि न्याय का मतलब कि जो समाज के लाभ हैं वो सब तक पहुंचने चाहिए, तो सबको समान अवसर मिलने चाहिए, सबको स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, यह मूल संकल्पना है। जो पूंजीवादी उदारवादी विचार परंपरा है वह कहती है कि प्रक्रिया सही अपनाई जाए, प्रक्रिया ऐसी अपनाई जाए जिसमें सबको समान अवसर मिले, और एक बार प्रक्रिया में सबको समान अवसर मिलता है तो फिर किसको क्या मिलता है इस पर विचार करने की जरूरत नहीं है। तो जाहिर सी बात है, जिसकी क्षमता ज्यादा होगी उसको ज्यादा मिलेगा, जिसकी क्षमता कम होगी उसको कम मिलेगा। तो जो पूंजीवादी उदारवादी विचार परंपरा है उसके अनुसार जो न्याय है वह प्रक्रिया पर आधारित होनी चाहिए, प्रक्रिया सही होनी चाहिए, प्रक्रिया में भेदभाव नहीं होना चाहिए, यानी सबको समान अवसर मिलने चाहिए। किसको क्या मिलता है इसका मतलब नहीं है, इसको परिणाम पर हमको विचार करने की जरूरत नहीं है, हमको आवश्यकता है प्रक्रिया पर विचार करने की। जो समाजवादी चिंतन परंपरा है वह इसके उलट विचार करती है। वह कहती है कि प्रक्रिया नहीं, परिणाम, किसको क्या मिलता है यह देखना चाहिए, तो सबको बराबर मिले, परिणाम पर विचार किया जाए, और सबको अगर बराबर नहीं मिलता है, सबके साथ न्याय नहीं होता है, तो प्रक्रिया का कोई मतलब नहीं है। तो प्रक्रिया को वो रिजेक्ट करते थे, और उनके लिए वितरण ही सही होना चाहिए, जो लाभ है यानी जो परिणाम है वह सब तक पहुंचे, फिर प्रक्रिया चाहे जो आप अपनाएं।
इसलिए उसको डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस भी कहते हैं, सब्सटेंशियल जस्टिस भी कहते हैं, दोनों बात कहते हैं। वितरणात्मक न्याय या तात्विक न्याय, सब्सटेंशियल जस्टिस या डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, ये समाजवादी चिंतन परंपरा की अवधारणा है। वो इस प्रकार विचार करते हैं। तो वो जो समाजवादी चिंतन परंपरा है वो परिणाम को ही मुख्य मानती है, प्रक्रिया को नहीं। और जो उदारवादी चिंतन प्रक्रिया है वह प्रक्रिया को ही मुख्य मानती है, परिणाम को छोड़ देती है सबकी क्षमताओं के लिए। अब अगर आप ध्यान से देखें तो दोनों में तत्व हैं, दोनों में अच्छाई के तत्व हैं और दोनों में कमियां हैं। अगर प्रक्रिया के तत्व को अपना लिया जाए, सिर्फ प्रक्रिया यानी उदारवादियों की बात को मान लिया जाए, तो हो सकता है कि समाज के तमाम लोग जो समान परिस्थितियों में नहीं होते हैं, प्रक्रिया में सबको समान अवसर तो मिलता है, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो विकलांग हैं, कमजोर हैं या जिनकी सामाजिक स्थिति ठीक नहीं है, फिर वह पूरी तरह से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते। ये हो सकता है कि सबको समान अवसर मिले, तो इसलिए उनके साथ अन्याय हो सकता है। अब जो समाजवादी विचार परंपरा है वह कहती नहीं, परिणाम पर ही ध्यान दीजिए। तो अगर आप सिर्फ परिणाम पर ध्यान देंगे, प्रक्रिया पे ध्यान नहीं देंगे, तो क्षमताओं को आप इग्नोर करते हैं, क्षमताओं की अनदेखी करते हैं। तो इससे जो प्रतिभा है, जो क्षमता है, जो योग्यता है, वह प्रभावित होती है, उसे निराशा हाथ लगती है। इसका मतलब यह है कि न्याय की ऐसी अवधारणा होनी चाहिए जिसमें योग्यता को भी स्थान मिले और जो समाज के वंचित, कमजोर, गरीब हैं उनको भी उचित लाभ मिले। तो अब न्याय की संकल्पना क्या होनी चाहिए? तो न्याय की संकल्पना में दोनों बातें शामिल होनी चाहिए, योग्यता का भी सम्मान हो और सब तक समाज के लाभ भी पहुंचे। इस क्रम में सामाजिक न्याय के बहुत सारे प्रकार हैं। कानूनी न्याय यानी कि कानूनन सब लोग बराबर हों, कानून की दृष्टि में कोई बड़ा कोई छोटा न हो, यानी कि विधि का शासन हो। कानूनी न्याय का मतलब विधि का शासन, तो कानून सबके साथ बराबर का व्यवहार करे, सबके साथ न्याय करे। फिर आर्थिक न्याय, आर्थिक न्याय का मतलब यह है कि सबको जीवन यापन के लिए सबको आर्थिक साधन मिलने चाहिए। आर्थिक न्याय है, किसी की हैसियत ऐसी न हो कि वह अपने से कमजोर हैसियत के लोगों को आर्थिक रूप से प्रभावित कर सके, आर्थिक न्याय होता है। इसी प्रकार न्याय के तमाम प्रकार होते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो प्रकार है वह है सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस। यानी कि समाज में विभिन्न लोगों के बीच भेदभाव इस तरह से नहीं होना चाहिए कि किसी की हैसियत इतनी बड़ी हो जाए कि वह दूसरे को अपने अनुसार प्रभावित करने की क्षमता रखने लगे। तो सामाजिक न्याय का जो सिद्धांत है वह आज के न्याय के सिद्धांत के केंद्र बिंदु में है, सोशल जस्टिस। और हमारे चैप्टर का भी नाम सोशल जस्टिस है। तो सामाजिक न्याय की अवधारणा क्या कहती है? सामाजिक न्याय की अवधारणा की मुख्य चिंता व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक समानता, इन दोनों में सामंजस्य स्थापित करना है कि व्यक्ति की जो अपनी निजी योग्यता है, व्यक्ति की जो प्रतिभा है, वह भी कंप्रोमाइज न हो, और जो समाज में समानता है, इतनी भेदभाव न हो, इतनी गहरी खाई न हो असमानता की कि समाज में कुछ लोग वंचित हो जाएं और कुछ लोग सामाजिक लाभों से भरपूर हो जाएं। तो ये सामाजिक न्याय की अवधारणा है। सामाजिक न्याय की अवधारणा पर सबसे विशद विचार आज के समय में जो विचारक करता है उसका नाम है जॉन रॉल्स। जॉन रॉल्स ने एक किताब लिखी, थियरी ऑफ जस्टिस, यानी कि न्याय का सिद्धांत। और इसमें जॉन रॉल्स जिस अवधारणा पर, जिस प्रक्रिया पर विचार करता है, जिस तरीके से न्याय को समझने की कोशिश करता है, उसमें वह कहता है कि न्याय लोगों से ही पूछा जाए कि कौन से तरीके अपनाए जाएं सामाजिक लाभों को बांटने के लिए। देखिए, न्याय का मुख्य संबंध मैंने पहले भी बताया, अभी बता रहा हूं कि न्याय का मुख्य संबंध समाज के जो लाभ हैं वो समाज के लोगों तक बराबर पहुंचे, ठीक रूप से बंटे, सबको मिले
यह मुख्य संकल्पना है, यह मुख्य चिंता है। तो जॉन रॉल्स कहता है कि अगर आप किसी व्यक्ति से यह पूछेंगे कि कैसे हो सामाजिक लाभों को बांटने की प्रक्रिया कैसे बनाई जाए, तो हर व्यक्ति अपनी अलग अलग स्थिति है सबकी, और अलग अलग स्थिति के अनुसार व्यक्ति बताएगा, तो सबके तरीके अलग अलग हो जाएंगे। तो न्याय का कोई एक सामान्य सिद्धांत हम स्टैब्लिश नहीं कर पाएंगे। तो क्या कहता है जॉन रॉल्स? जॉन रॉल्स कहता है, कल्पना करिए कि सामाजिक स्थिति में कोई नहीं है, उसे एक अज्ञानता के पर्दे की संकल्पना करता है। कहता है कि सपोज कर लीजिए एक वेल ऑफ इग्नोरेंस है, यानी कि एक ऐसा पर्दा है जिसके पीछे पूरे समाज के लोग बैठे हैं। वो सामाजिक जीवन से पूर्व की अवस्था है, प्राकृतिक अवस्था। एक पर्दे के पीछे सब बैठे हैं, किसी को नहीं पता है कि पर्दे के इस पार क्या है। तो कहा जाता है कि जब अगर उनसे पूछा जाएगा कि अब बताइए आपको क्या चाहिए, तो हर व्यक्ति अपनी बुनियादी जरूरत के लिए जो सामान है वो उसकी डिमांड करेगा। तब व्यक्ति की जो सलाह है वो सही होगी। अब देखिए वो क्या डिमांड करता है। उससे कहा जाता है कि आपको एक ही बार मांगना है, एक चीज मांगना है। तो देखिए सब अपनी बुनियादी जरूरत की चीज मांगेंगे। तो यहां रॉल्स कहता है, अब यहीं से रॉल्स न्याय के सिद्धांत को जन्म देता है। अज्ञानता के पर्दे के माध्यम से वो न्याय के सिद्धांत को जन्म देता है। और क्या कहता है जॉन रॉल्स? जॉन रॉल्स कहता है कि न्याय की यह अवधारणा न्याय को दो तरीके से बांटने की बात करता है। पहला तरीका यह है कि न्याय के जो समाज के बुनियादी लाभ हैं, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, अभिव्यक्ति की आज़ादी, जो बेसिक चीज़ें हैं, कानूनी समानता, सबको अपनी बात कहने की आज़ादी, तो ये सब जो बेसिक बातें हैं वह सब तक समान रूप से बंटनी चाहिए। उसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, सबको समान रूप से बंटे, सब तक पहुंचे। अब दूसरा सिद्धांत वो कहता है कि अब भेदकारी सिद्धांत, अब विभेद करने वाली, अब समाज के लाभों को विभेदात्मक ढंग से बांटा जाए, यानी कि जिसमें भिन्न भिन्न लोगों को भिन्न भिन्न चीजें मिले। यह योग्यता पर आधारित होगा कि किसकी कितनी क्षमता है, किसकी कितनी योग्यता है, इसके आधार पर इन लाभों को बांटा जाए। लेकिन इन लाभों को बांटने के भी सिद्धांत इस प्रकार बनाए जाएं कि जो समाज का सबसे कमजोर, वंचित, उपेक्षित तबका है उसको अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके। इस प्रकार वह वितरणात्मक न्याय की बात करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। और आधुनिक समय में जो जॉन रॉल्स है वह सामाजिक न्याय के सिद्धांत को डिस्कस करने का सबसे स्थापित विचारक है। तो इस प्रकार न्याय का यह संपूर्ण सिद्धांत है। न्याय क्या है, सामाजिक न्याय क्या है, और जॉन रॉल्स का न्याय का सिद्धांत क्या है, यह आपने जाना। इस पर आप प्रश्न लिखेंगे कि न्याय की संकल्पना क्या है, सामाजिक न्याय से आप क्या समझते हैं, और जॉन रॉल्स के न्याय की अवधारणा क्या है। थैंक यू वेरी मच।